हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इससे पहले मैं ऑलरेडी बेसिक जो है सरफेस केमिस्ट्री का मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन है जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिजियोजॉर्प्शन एंड कैमिजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन और कैमिजॉर्प्शन को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत फिजिकल जो चेंज है, केमिकल चेंज है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल चेंज में जैसा कि वहाँ पर कोई भी जो चेंज है वो नहीं होता है, वहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट है वो नहीं बनता है। और जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, मतलब वहाँ पर फॉर्म्स बॉन्ड है वो नए बॉन्ड है वो बनते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से होगा कि फिजियोजॉर्प्शन के अंदर अगर वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर अटैच होते हैं सरफेस के ऊपर या एक्यूमुलेट होते हैं बाय वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे वहाँ पर फिजियोजॉर्प्शन। जबकि कैमिजॉर्प्शन के अंदर वहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू वहाँ पर जो एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट के ऊपर आकर अगर रिटेन होता है या वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर कैमिजॉर्प्शन है वो कहेंगे। तो अब यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि हम मेन तो मैटर तो हमारा वही है कि भाई बोर्ड में क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है जो इतने सालों में जो आता है या आया है, तो वो इसी टाइप का है कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैंने डायरेक्ट वो डिफरेंस की फॉर्म में ही, वो टेबुलर फॉर्म में ही लिया है ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, हम सीधे मेन पॉइंट के ऊपर आ जाएं कि क्वेश्चन जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से हमें यहाँ पर स्टडी है वो करना है। तो क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड कैमिजॉर्प्शन। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको टेबल बनाना है। कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठिए, टेबल आपको बना लेना है। साइड में ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी यहाँ पर फिजियोजॉर्प्शन और कैमिजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस की वजह से वहाँ पर सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आकर रिटेन होंगे, जबकि यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स है वो बनेंगे। ये मेन बेसिक है, वो आपको दिमाग में लेकर चलना है। तो आगे वाले जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर वही नेचर ऑफ फोर्स। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस यहाँ पर काम आएंगे, और जबकि यहाँ पर आएगा केमिकल बॉन्ड, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर वीक वॉन डेर फोर्सेस और वहाँ पर हो गए केमिकल बॉन्ड्स। उसके बाद में आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से मतलब है कि कौन से जो टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन या ये पर्टिकुलर प्रोसेस है वो फेवरेबल होगी और ये किस टेम्परेचर के ऊपर फेवरेबल होगी। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फिजियोजॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर है, इसके लिए क्या होता है, फेवरेबल है वो होता है। जबकि कैमिजॉर्प्शन के लिए वहां पर हाई टेम्परेचर है वो फेवरेबल होगा। ठीक है। अब उसके बाद में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, आगे इसके अंदर मेंशन भी कर दो, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, और इसके आगे हम लिख देंगे हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। फिर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है इट इज लो। यहाँ पर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन से मतलब है कि जब वहाँ पर मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आकर अटैच होंगे तो वहाँ पर कुछ अमाउंट के अंदर जो हीट है वो रिलीज होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था मैकेनिज्म के अंदर, एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब वहाँ पर हीट क्या होगा, बाहर है वो रिलीज होगी वहाँ पर। तो जो कितने अमाउंट के अंदर हीट है वो रिलीज हो रही है तो वो कहलाएगा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर वहाँ पर जैसे हीट है जो रिलीज हो रही है वो 20 से 40 या 20 से 80 अराउंड वहाँ पर किलो जूल मोल इनवर्स अगर हीट वहाँ पर इवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब वो लो हो गया। और वो लो किस केस में होगा, फिजियोजॉर्प्शन के केस में होगा। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू है वो याद नहीं रखना चाहते हो तो ईजिली वहाँ पर लिख सकते हो लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। और जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जब भी कोई कंपाउंड है वहाँ पर फॉर्म होता है तो वहाँ पर कुछ लार्ज अमाउंट के अंदर क्या है, हीट है वो रिलीज होती है। यहाँ पर नया कोई कंपाउंड बन तो नहीं रहा, बट वहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स है वो जरूर बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो हीट जो इवॉल्व होगी वो होगी हाई। तो अगर आप वैल्यूज याद नहीं रखना चाहते हो तो सिंपली आप ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर लो होगा और यहाँ पर क्या होगा, हाई होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी।
एक्टिवेशन एनर्जी से मतलब है कि कोई भी अगर वहाँ पर रिएक्शन अगर स्टार्ट करवानी होती है तो रिएक्टर्स को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होता है उसको नए प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ नया प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पर एज सच कोई ज़्यादा कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को शॉर्ट में ए ही लिखा है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिसिटी, मतलब यहाँ पर केमीजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन कितने ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक से मेरा मतलब है कि वहाँ पर स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि अगर कोई सरफेस अवेलेबल है और अगर कोई भी आकर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे वहाँ पर कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि कोई भी आकर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। बट अगर वहाँ पर कोई स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही अगर आकर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकता है तो उसको हम कहेंगे इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। अब जैसे कि अगर हम बात करें फिजियोजॉर्प्शन के अंदर तो वहाँ पर वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल आकर क्या हो सकता है वहाँ पर रिटेन है वो एक्यूमुलेट है वो हो सकता है। अब वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बनते कब है, ये अप्लाई कब होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स नियरर आते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर पास में आएगा तो वहां पर फोर्स है वो जनरेट होगा, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, और वहां पर आकर वो एक्यूमुलेट या रिटेन है वो हो सकता है। बट इन केस ऑफ केमीजॉर्प्शन वहां पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो हर कोई वहां पर बॉन्ड है वो बना नहीं सकता। तो इस वजह से इसका नेचर क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा, और ये क्या होगा वहां पर स्पेसिफिक है वो नहीं होगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल है कि अगर जैसे कि ये वीडियो ही चल रहा है तो यहाँ पर हर कोई भी अगर जैसे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट कोई कॉमर्स का स्टूडेंट आकर यहाँ पर ये वीडियो तो देखेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जिस बच्चे की साइंस है तो वही आकर यहाँ पर समझ पाएगा कि भाई हाँ ये वीडियो है वो हमको देखनी है। पर अगर नॉर्मल अगर कोई दूसरी टाइप की वीडियो जो फनी वीडियोज़ हैं तो वहाँ पर जाकर तो कोई भी देख सकता है, कोई भी अपना टाइम पास है वो कर सकता है। तो उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, जो फनी वाले जो वीडियोज़ हैं तो वो कैसे हो गए, फिजियोजॉर्प्शन वाले, मतलब कोई भी जाकर देख सकता है, ठीक है। या कोई भी यहाँ पर जैसे इसके कंपेयर में अगर इसको हम इस रेस्पेक्ट में अगर बोले तो कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल वहाँ पर क्या है आकर वहाँ पर रिटेन है वो हो सकता है। बट इन केस ऑफ केमीजॉर्प्शन तो जैसे कि केमिस्ट्री हर कोई नहीं पढ़ सकता तो वैसे केमीजॉर्प्शन भी हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका नेचर भी क्या होगा, हाईली स्पेसिफिक होगा। तो ये तो होगा नॉट स्पेसिफिक और ये होगा हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ एड्जॉर्ब्ड लेयर, कि मतलब वहां पर कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं एड्जॉर्बेंट के ऊपर आकर अटैच है वो हो सकती है, रिटेन है वो हो सकती है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ फिजियोजॉर्प्शन वहां पर बहुत सारी, जैसे इसको अगर मैं मान लूँ कि ये एड्जॉर्बेंट है, सरफेस हो गई मतलब जिसके ऊपर आकर मॉलिक्यूल्स बैठेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर जो लेयर्स हैं वो यहाँ पर रिटेन है वो हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं। तो पहले ये लेयर यहाँ पर वॉन डेर वाल्स फोर्स की वजह से आ गई, फिर इनके ऊपर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से ये लेयर इसके ऊपर आ गई, फिर इनके बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्स की वजह से ये भी ऊपर आ गया। तो यहाँ पर क्या है, मल्टी लेयर्स है वो फॉर्म हो रही है। जबकि इसके केस में क्या होगा, केमीजॉर्प्शन के अंदर वहां पर स्पेसिफिक क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड है वो बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनी लेयर फॉर्मेशन होगा। आप इसको इस तरीके से यूनी लेयर बना के अगर लिखोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो इस तरीके से बना लेना जैसे मैंने बनाया, यहाँ पर मल्टी लेयर हो गया और वहाँ पर क्या हो गया, यूनी लेयर हो गया। क्यों हो गया उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, तो वहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारी लेयर्स हैं वो आपस में उन फोर्सेस की वजह से ऊपर से ऊपर क्या कर सकती है, अरेंज है वो हो सकती है। बट इन दिस केस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट्स वाई ओनली यूनी लेयर कैन बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ केमीजॉर्प्शन। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से, रब कर रही हूँ मैं फर्स्ट वाले पॉइंट को, कि भाई इनका नेचर है वो किस टाइप का होगा, मतलब केमीजॉर्प्शन प्रोसेस है या फिजियोजॉर्प्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर किस टाइप की होगी।
नेचर ऑफ प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोसेस, ये हो गया हमारा 7th पॉइंट। किस टाइप का होगा यहाँ पर प्रोसेस, तो फिजियोजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल। ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, कि मतलब अगर जैसे मॉलिक्यूल्स अगर वहाँ पर अटैच हो गए तो वो प्रोसेस है वो रिवर्स भी हो सकता है, वापस डी अटैच भी इजीली हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन इट इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। मतलब यहाँ पर वन वे प्रोसेस है वो रहेगा, वन साइड ही वो जा सकता है। अगर वो वहाँ पर जाकर रिटेन हो गया तो उसको वापस डी अटैच करना या डी एड्जॉर्ब करना थोड़ा सा है वो मुश्किल रहेगा। ये इजीली बाहर से जब तक आप उसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई नहीं करोगे तब तक वहाँ पर ये डिजॉल्व है वो नहीं होगा, जबकि ये है वो इजीली वहाँ से डिजॉल्व भी हो सकता है। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सरफेस एरिया। 8 पॉइंट हो जाएगा सरफेस एरिया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 8th पॉइंट, दैट इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया यहाँ पर भी फिजियोजॉर्प्शन के अंदर और केमिजॉर्प्शन ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन रहेगा। यहाँ पर दोनों के अंदर ही क्या है कि अगर हम वहाँ पर एड्जॉर्ब जो यहाँ पर जो अगर सरफेस एरिया अगर बढ़ा देते हैं एड्जॉर्बेंट का, जिसके ऊपर आकर मॉलिक्यूल्स है वो अटैच होने वाले हैं, तो वहाँ पर जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहाँ पर एड्जॉर्प्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ाने से प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर फास्ट हो जाएगा, या यहाँ पर प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट के। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दोनों के लिए हम कॉमन चीज़ ही लिखेंगे, सरफेस एरिया directly proportional to the process of adsorption। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पर फिजियोजॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज, और ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज का मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिंबल इस तरीके से बना देती हूँ इंक्रीज का। तो यहाँ पर फिजियोजॉर्प्शन भी अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। केमिजॉर्प्शन के अंदर भी सेम चीज़ है कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे देन केमिजॉर्प्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो दोनों के लिए ही आपको सेम चीज़ लिखनी है, और ये पॉइंट है वो आप लोगों के याद रखने के लिए है। surface area is directly proportional to process of adsorption. More will be the surface area, more will be the process of adsorption. और दोनों ही केसेस के अंदर फिजियोजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, केमिजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब उसके बाद में लास्ट इसके अंदर हम जो टॉपिक है वो ले लेते हैं यहाँ पर स्पीड। स्पीड वाला पॉइंट है वो रह रहा है। तो यहाँ पर स्पीड के अंदर अगर हम बात करें फिजियोजॉर्प्शन की, तो यहाँ पर क्या होगा, फिजियोजॉर्प्शन के अंदर अगर हम देखें तो इट इज़ इंस्टेनियस। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो फटाफट से इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, इंस्टेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस होगा, रैपिडली वहाँ पर इक्विलिब्रियम है वो सेट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर केमिजॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि ये लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंड करेगा वहाँ पर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के ऊपर, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिजियोजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन का, जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। 5th चैप्टर में से क्वेश्चंस हैं वो गिने चुने ही बनते हैं और फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आप लोगों से, डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में आज जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। फिजियोजॉर्प्शन में वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स हैं वो मेन आप ध्यान रखोगे तो पूरा आप इजीली है वो लिख पाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप
कम से कम 5 पॉइंट्स जो है वो आप याद करके रखिए, जिसमें से सबसे पहला हो गया यहाँ पर नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया वॉन डर वाल फोर्स और यहाँ पर केमिकल बॉन्ड। उसके बाद में अगर वो पता है तो फिर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बता सकते हो, और उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद में आप हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बता सकते हो, क्योंकि इसमें लो होगा और इसमें क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस क्या होती है एक्सोथर्मिक, दोनों में हीट तो बाहर निकलेगी पर किसी में ज़्यादा निकलेगी किसी में कम निकलेगी। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक कौन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी किस में चाहिए किस में नहीं चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर ये मल्टी मॉलिक्यूलर होगा, यहाँ पर जो लेयर फॉर्मेशन जबकि यहाँ पर यूनी लेयर फॉर्मेशन है वो होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, साथ ही एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये भी आप इजीली याद कर सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो वहाँ पर आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा डिफरेंस का वो 2 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो कम से कम आप 5 पॉइंट्स तो मान के चलिए जो आपको लर्न है वो करने हैं। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा इस टेबल को इस तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।